नमस्कार। समसामयिकी विषयों पर आधारित आपका पसंदीदा चैनल लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। कोई भी प्रतियोगिक परीक्षा हो, अग्निवीर से लेकर के और एसआई लेवल तक की जितनी प्रतियोगिक परीक्षाएं हैं वनडे एग्जाम की, उसके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद हैं। आइए एक एक करते इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, हेडिंग आपको दिख ही रहा है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यानी दो नामों का जिक्र किया गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत, और भारत का तात्पर्य किससे है? तो इंडिया से है। इसीलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अनुच्छेद 3 ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों का गठन, उसके सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकता है। पूछता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों के नाम, सीमा और गठन में परिवर्तन कर सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का गठन, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 5 ये भी देखिएगा। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या किया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, और नागरिकता कहां से लिया गया था? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान अमेरिका जैसे देश में है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है। तो नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 15 कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? तो जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी एक शब्द इसमें जोड़ लीजिए, मूल वंश, यानी कि मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वीवीआई में कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आर्टिकल है, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि किसी भी कंडीशन में आप किसी से छुआछूत यानी छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे, इसका निषेध किया गया है आर्टिकल 17 में, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 अगर अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमने भी कई प्रतियोगिक परीक्षा दिया है, उसमें बार क्वेश्चन बनता है। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा झूम के बनते हैं, 17 और 18। तो पूछता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। और संभवतः जो ये पेट का परीक्षा हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन अगर शिक्षा, देखिए लिख देते हैं, शिक्षा और सेना को इसे परे रखा गया है। यानी कि अगर आपको शिक्षा की तरह से, जैसे मान लीजिए हम पीएचडी कर लें तो हमारे नाम के पहले डॉक्टरेट लग जाएगा, यानी कि डॉक्टर अवनीश सर। यानी कि सेना में है कोई अफसर है, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, जो भी हो, तो सेना और शिक्षा को लेकिन इससे दूर रखा गया, वो लोग लगा सकते हैं। अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ये बताइए, कुछ भी तो आप बोल नहीं सकते हैं, आप एक सीमित दायरे में ही रह करके बोल सकते हैं। किसी को मान लीजिए कोई अभद्र भाषा नहीं बोलना है। बोलने का मतलब हो कि उचित बोलिए, अपने अधिकार में रह करके ही बोलिए, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है। अनुच्छेद 21 में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
यानी कि किसी भी कंडीशन में आपके शरीर से आपके प्राणों को अलग नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 21 में कह रहा है। हालांकि कई जगह इसका हनन होता है, बताएंगे आपको अगले अध्याय में कि कैसे हनन होता है, क्या क्या होता है। यानी कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32, ये आर्टिकल से आप जरूर कहीं ना कहीं परिचित होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का उपबंध। देखिए उपचार किया जा रहा है, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। फंडामेंटल राइट में यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट से, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। जो उसमें मूल अधिकार है उसमें एक अनुच्छेद है, उसी 12 से लेकर के 35 तक में आर्टिकल है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो संवैधानिक उपचारों का उपबंध। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार का हनन होता है, उस स्थिति में आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है, तो आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। हालांकि संविधान की अगर आत्मा की बात पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे, अगर बी आर अम्बेडकर का नाम न ले और पूछे कि भारतीय संविधान में मूल आत्मा किसे कहा जाता है, तो मूल आत्मा उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, प्रियम्बल को कहा जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 का, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 का यानी 51 का नामक अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था, ना ही अनुच्छेद 4 का भाग था जिसमें यह अनुच्छेद पड़ा है। यानी कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेद 4 का भाग नहीं था और ना ही 51 का था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर एक नया संविधान में भाग बनाया गया 4 का, और उसमें एक आर्टिकल बनाया गया 51 का, और उसी में मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। यानी कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, तो पूछ देता है किस अनुच्छेद में, तो 51 का में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अब देखिए मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। पूछता है कि मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए अनुच्छेद 52 की अगर बात करें, तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा राष्ट्रपति, कितनी वर्ष उसकी उम्र चाहिए, इन सब बातों का जिक्र हम राष्ट्रपति के चैप्टर में करेंगे। जल्दीबाजी में बन रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इसको लेकर के चलना है कि 10-15 मिनट में ये वीडियो खलास हो जाए। हम अगर राष्ट्रपति पढ़ाएंगे उसमें डिटेल से एक एक चीज का मेंशन करेंगे। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60 क्या कह रहा है, तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। यानी कि जो तीसरी अनुसूची है, वो तीसरी अनुसूची क्या कहती है, तो भारत संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों, जो अनुसूची 3 है, क्या कहती है सुनिएगा, कि संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। तो यानी कि शपथ, लेकिन 2 शख्स को छोड़ करके, कौन कौन, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ करके अलग से आर्टिकल बनाया गया है, अनुच्छेद 60। और शपथ कौन दिलवाता है, तो आप जानते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतीय मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 महाभियोग है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी संविधान के अतिक्रमण करने के दशा में उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, किसी में उनके प्रति महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
महाभियोग का राष्ट्रपति के हम चैप्टर में अलग से डिटेल से समझाएंगे आपको। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 क्या है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, यानी कि मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति दी गई है, यानी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत। लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय सारा निर्णय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर ही करते हैं। मंत्रिमंडल उनको जो राय देगा वही वो करेंगे। तो क्षमादान की शक्ति किस में दी गई है, तो अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अब देखिएगा अनुच्छेद 76 क्या है, तो अनुच्छेद 76 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 76, भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये महान्यायवादी क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। आखिर महान्यायवादी का काम क्या है, तो कानूनी मामलों में सलाह देना सरकार को, कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देना महान्यायवादी का काम है। जितना सुप्रीम कोर्ट के जज ज्ञात मतलब उनके पास ज्ञान होता है, उससे कम इनके पास भी नहीं होता है। अनुच्छेद 108, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 108 देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। अगर किसी विधेयक पर दो सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति बन जाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर दो सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति होती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी बैठक बुला सकते हैं। लेकिन कई प्रतियोगिक परीक्षाओं में पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर थोड़ा सा डीप में अगर इसको समझाएं तो संयुक्त अधिवेशन में कहीं ना कहीं राज्यसभा को मूर्ख बनाया जाता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि जब संसद सत्र में न हो, जब संसद के सदन सत्र में न हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके और कानून बना सकते हैं। यानी संसद जब सत्र में न हो और कानून बनाना किसी मसले पे जरूरी हो गया हो, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करके और कानून बना सकते हैं और प्रभावी रूप से पूरे भारत पे लागू भी हो जाएगा। अनुच्छेद 110, ये हो गया। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 129 वीवीआई है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 129 यानी सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को, यानी अपने द्वारा दिए गए निर्णय को वो अभिलेख में उसके दस्तावेज को रखता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना अभिलेख रखता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को सुरक्षित रखता है अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदय परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।